हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटेक 888। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, आपकी अपनी एनर्जी, ठीक है। एंड देन उसमें मैं चेक करूंगी कि आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या आती हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी उस करंट एनर्जी के ऊपर, ठीक है। आई वॉज फाइंडिंग के डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे होंगे, ठीक है। अभी आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक जो भी मुझे टैरो के अंदर निकल के आपकी एनर्जी नजर आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। एंड देन उसके मुताबिक हम देख लेंगे कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या आती है। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो मेरे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो नए जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल। आप सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल, ठीक है। आप लोग हैं तो मैं हूँ एंड यू गाइज रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और ये जो रीडिंग है गाइज, ये जर्नल रीडिंग है, इसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं बना लेना, ठीक है। और अगर आपके साथ जितने मैसेज आए उतने ही आपने अपने साथ रखने हैं, ठीक है। जो रेजोनेट करे और जो ना करे आपने उसको अपने ऊपर जबरदस्ती इम्पोज नहीं करना है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो मैं टैरो से भी निकालूंगी कार्ड, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपके एनर्जी ओरेकल से भी निकालूंगी। दो दो कार्ड आज मैं यहाँ से लूंगी, दो यहाँ से लूंगी। एंड देन फिर मैं जो है वो आपके लिए दोबारा से गाइडेंस लूंगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो कि मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है, उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, उनके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जिनमें उनको सबसे ज्यादा गाइडेंस चाहिए। प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। अभी जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो मेरे सामने दो कार्ड्स आए हैं जिसमें नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो हैं वो दिल के साफ हैं लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और कुछ लोगों की शायद नींदों के अंदर भी जो है ना वो डिस्टरबेंस चल रही है, सही है। बट ये मेरी एक इंट्यूशन मुझे आई है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर किसी की आपकी एनर्जी ऐसी हो, बट लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो मैंने कार्ड्स अच्छे से शफल कर लिए हुए हैं। अब मैं दो कार्ड यहाँ से लूंगी और दो कार्ड जो है वो मैं यहाँ से लूंगी। ओके, पहला कार्ड भी गॉट द डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ का एक पैटर्न जो है उसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी के अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है। और जो चीजें आपको माजी के अंदर जो हैं वो सही से आपके साथ नहीं बैठ रही थी, आप उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन टू योर लाइफ, या आप ये समझ लें कि आप अपनी लाइफ के एक न्यू साइकिल के अंदर जो है वो एंटर कर गए हैं, कर चुके हैं, ठीक है। और यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग सो अमेजिंगली। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो चीजें आपने लाइफ के अंदर माजी के अंदर आपको सर्व नहीं करी हैं वो आपने मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ दी हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई भी है और आपको भी समझ लग गई भी है कि कुछ चीजें हैं जो हमें सर्व नहीं कर सकती, उनको छोड़ना ही बेहतर है, उनको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उन चीजों को और हालातों को बदलें, आप खुद को बदलें, आपको आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें और उस एनर्जी से कट ऑफ हो जाएं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म के अंदर आया है, ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, आपकी करियर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो यूं आप ये समझ लें कि पुरानी चीजों से कट ऑफ कर रहे हैं और न्यू फेज के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन काफी लोगों की बहुत गहरी वाली हुई है, ठीक है। और आई मीन काफी सर्वाइवर मोड के ऊपर हैं आप। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे मजीद बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, यस।
आपका जो लव लाइफ है जी, आपके मैरिज लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, जो भी है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों की लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एंड आई हैव फाइंडिंग दैट के यू आर जस्ट गोइंग टू मेट योर पर्सन, आपका इक्वल गिव एंड टेक है आपके पर्सन के साथ। एंड आप दोनों ही जो भी हैं, ठीक है, जिससे भी डील कर रहे हैं, जो चीजें आपको माजी में सर्व नहीं कर रहे थे, आप अपनी लाइफ के न्यू फेज के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंड जो चीजें आपको माजी के अंदर सर्व नहीं कर रही थी, आपने उनको पीछे छोड़ दिया है। एंड आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों ने बहुत से पैटर्न्स ब्रेक करे हैं, कुछ फैमिली सोसाइटी के टैबूज को आपने ब्रेक करा है। आप दोनों ने, आपके पार्टनर जो है वो, चाहे आपका रिलेशनशिप का कोई भी फेज ऑफ स्टेट हो, आप लोगों ने टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करा है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। मुझे बार बार ये वाली इंट्यूशंस आ रही हैं। और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी जो है वो क्या है। अब मैं यहाँ से देखती हूँ, प्लीज माय एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एंड देन गाइस मैं आप लोगों के लिए जो है वो एंजल एडवाइस ले लूंगी, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं जितना भी मुझे मैसेज चैनल होता है मैं उतनी ही रीडिंग करती हूँ, मैं कभी जबरदस्ती इम्पोज नहीं करती हूँ। मैसेजेस जो होते हैं उनको पढ़ाती नहीं हूँ कि रीडिंग लंबी हो जाए। तो कभी कभी आप लोगों को रीडिंग जो है वो 15-20 मिनट या हो सकता है 12-13 मिनट की मिले, और कभी कभी हो सकता है कि फिर 29-30 मिनट से भी ऊपर चले जाती है। तो आप लोगों ने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो जो भी मैं कर रही होती हूँ, मुझे इंट्यूशंस आती हैं, मैं बिल्कुल लबी डबी रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। और बड़ा दिल करके रीडिंग को देखना है, मुझे कुछ भी नजर आएगा वो मैं सब सब सच बोलूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके, ना कि उल्टा आप लोगों के लिए सिर्फ आपको खुश करने के लिए अच्छा अच्छा बोलूं तो वो भी आपके लिए नुकसान है, और उसमें मेरा भी नुकसान है, क्योंकि फिर मेरा आपके लिए काइंडनेस देने का क्या फायदा, ठीक है। तो अच्छा बुरा सब बताना है मैंने यहाँ पे, तो इसलिए दिल खोल के आपने बड़ा करके रीडिंग देखनी है। चले, करंट सिचुएशन आपकी, यस, 4 चक्र की एंजल राइफल देखा भाई। यहाँ पे ना आप लोगों की लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपने स्ट्रगल करी है, आपके बहुत बुरी हालत हुई थी। एंड अभी के टाइम पे ना आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपका वो जो दिल एक टूटा हुआ था ना, आपका जो एक ट्रस्ट जो था वो टूटा हुआ था, लोगों के ऊपर से हो सकता है या किसी भी चीज पे, आपने ना उसको उस फेज से निकल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड विद द करंट सिचुएशन में आई एम टेलिंग यू कि आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपनी लव लाइफ के अंदर, आप हर चीज एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि एंजल्स भी आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। यस, वॉकिंग अवे, जो दिल का दर्द लगा के आप बैठे हुए थे, जो टेंशन परेशानी के अंदर आप बैठे हुए थे, आप लोग वहां से निकल चुके हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड यस, आपने वो पैटर्न जो आपका दिल आजादी किसी ने करी है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, आपने उस पैटर्न को पीछे छोड़ा है। यहाँ पे काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर लव लाइफ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है उनके अपने पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों को अगर हार्ट ब्रेक हुआ था उनकी शादी के अंदर या उनके पर्सन के साथ, ठीक है, उनकी चीजें सही नहीं चल रही थी या टॉक्सिक मैरिजेस के अंदर थे, एंड दे वर जस्ट थिंकिंग कि उस चीज को कैसे मैनेज करें, तो अब वो वहां से उस टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, करंट एनर्जी के अंदर। तो यस, आप लोगों ने जो लोग अपनी शादी को लेके और टॉक्सिक मैरिज को लेके वॉज अपसेट, तो उन लोगों ने भी अपनी लाइफ का डिसीजन बनाया है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। और जो लोग अपनी लव लाइफ के अंदर दोनों इक्वल गिव एंड टेक पे होते हुए पार्टनर्स जो थे वो उसके अंदर आ रहे थे, यू नो, टेंशन में थे कि क्या करना है कैसे करना है, तो उनकी लव लाइफ भी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, जो इक्वल गिव एंड टेक पे थे, ठीक है। तो जो चीजें उनकी लव लाइफ के अंदर या चीजें उनकी यू नो इस चीज को आगे बढ़ने के लिए हर्डल्स बन रही थी, तो दे हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे एंड टू ब्रेक एवरीथिंग जो कि उनके रास्ते में आ रहा था। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज मुझे नजर आ गए हैं, ठीक है। और ऑल्दो मैं हमेशा बोलती होती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आपकी एनर्जी भी जाती है, आपका तकलीफ भी बहुत आपको मिलती है,
और बट ये है कि फिर आपको करना तो पड़ता है। तो यस, यू हैव डन विद इट, ठीक है। आपका दो तरह की यहाँ पे एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, और जो एनर्जीज हैं वो आपकी पार्टनरशिप को लेके है, आपके पार्टनर के साथ एनर्जीज को लेके है, ठीक है। चलें, अब मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स हमें आपके लिए क्या एडवाइस देते हैं। तो गाइज मैं यहीं से कार्ड लूंगी टैरो से, ठीक है। वो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। अब आज मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, और बल्कि मैं यहाँ से भी आपके लिए लूंगी, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्शन दे रही है, ठीक है। तो पहले टैरो से देखते हैं। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन के अंदर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर, इनकी लव लाइफ के अंदर, और जो लोग अपने टॉक्सिक मैरिजेस वगैरह से निकलना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे हेल्प कर दें, प्लीज मुझे हेल्प कर दें, ताकि मेरे व्यूवर्स की हेल्प हो जाए। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। तो गाइज आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ एंजल्स की तरफ से कि आपको इस सारी सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है। जजमेंट, ऑलराइट, ओके ओके गाइज। तो यहाँ पे गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको एक बहुत ज्यादा डिवाइन कॉल मिल रही है कि कुछ लोग अगर अभी भी अपने इस पास पैटर्न को लेके या कुछ चीजों को सेट करने के चक्कर में कि ये चीज अनसेट हो जाएंगी तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो प्लीज उस आपको डिवाइन कॉल मिल रही है कि अपने इस फेज से बाहर निकलें अगर आपने ट्रांसफॉर्म नहीं करा है। एंड अगेन इफ यू आर ऑन द राइट पाथ तो आपके हक में चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप जो है जैसे करनी वैसे भरने वाला सीन है, एंड गॉड आपको बार बार डिवाइन कॉल दे रहे हैं कि प्लीज उठो और अपना लाइफ का एक चांस ले लो, अदरवाइज फिर आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। मतलब डेथ को जजमेंट ही जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, एक तरह से, और गाइडेंस के तौर पे भी आ रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो रीडिंग है वो भी मेजर आर्काना से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आपका जो गाइडेंस है वो भी मेजर आर्काना से स्टार्ट हो रही है। अ वेरी 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 बिग ट्रांसफॉर्मेशन इफ आई विल से, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग, ठीक है। और आपको डिवाइन कॉल गॉड दे रहे हैं, आपको एंजल्स जो हैं वो डिवाइन कॉल दे रहे हैं कि निकलो बाहर अपने आप को, ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। और देख लेते हैं किस फेज में आ रहा है। यस, माइट भी आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है या आपको ये बहुत तेजी से करने की जरूरत है, तो सो दैट आपकी चीजों के अंदर जो है वो एक फ्लो आ जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, या आपको वेकअप कॉल एक तरह से मिल रही है और उसको आपको बहुत जल्दी पकड़ के डिसीजन बनाना है, ठीक है। तो ये एंजल्स आपको जो है वो दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और क्विकली जो है ना वो आपको मूव लेना पड़ेगा, तेजी से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत चीजें डिलिबरेटली जो है, समटाइम हम पॉज पे डाल देते हैं, स्लो चल जाते हैं, आराम आराम से कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे आपको एंजल की तरफ से एडवाइस आ रही है कि इस वाली फेज को ब्रेक करो और क्विकली तेजी से अपनी चीजों को वो कर लो, ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका आपको नहीं मिलना है। तो गाइस, आपने जो भी अपनी लाइफ के डिसीजन बनाने हैं, वट एवर यू गाइज आर डूइंग, दो सिनेरियोज नजर आए हैं, दोनों बता दिए हैं, दोनों के लिए सेम एंजल एडवाइस है। तो जस्ट डू इट इन हरी, ठीक है। अदरवाइज फिर जारी बात है, जब आप स्ट्रक हो जाते हो तो फिर आप दोबारा कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एंजल ये डिवाइन कॉल है आपको, ठीक है, दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलना। और देख लेते हैं क्या आपके लिए एंजल एडवाइसेस हैं। ओके गाइस, हियर इज अ 9 ऑफ पेंटिकल। हाँ, तो आप बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पे यंग लेडी हैं, जरूरी नहीं है तो आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हो, ठीक है। बट हियर इज समथिंग दैट आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, एंड यू आर गोइंग एवरीथिंग इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है। और सेल्फ मेड है, बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इस सारी सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का करियर भी नजर आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल चीजों के ऊपर, आपकी सेल्फ लाइफ के ऊपर, आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये तो मैंने कहा ना, दो सिचुएशन नजर आ रही है। इफ यू आर लिविंग अ टॉक्सिक मैरिज बिहाइंड, तो भी आपको अपने जो सेल्फ मेड के होने के ऊपर काम करने की जरूरत है। और सेकेंड नंबर पे गॉड की तरफ से आपको ये भी मिल रहा है कि
अगर आप अपनी मतलब आप लोगों की लव लाइफ के अंदर चीजें सेट चल रही हैं तो उसके अंदर भी अब आपका फ्रूट काटने का टाइम है। अपने उस फ्रूट को पकड़ने के लिए अभी भी डिलिबरेटली चीजों को आपने डिले पे नहीं डालना, जल्दी से अपना जो है ना वो मूव ले लो, ठीक है। तो दिस इज इट। और जो लोग टॉक्सिक मैरिज में हैं उनके लिए मुझे एक बहुत बहुत ज्यादा मैसेज चैनल ये हो रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं आपको कि आपको अपने आप को सेल्फ मेड बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है और क्विकली ये चीजें करनी है ताकि आपकी जो लाइफ है वो ताकि आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो सके और सही तरीके से आगे चल सके, ठीक है। और देख लेते हैं एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अंदर। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या करंट एनर्जीज में गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, विद द हाई प्रिस्टेस के साथ आप काफी इंट्यूटिव हैं, यू नोस बेटर कि आपको क्या करना है, यू कैन फाइंड द थिंग्स इन अ राइट वे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा एंगर इश्यूज चल रहे हैं तो प्लीज अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन पता नहीं मुझे बार बार क्यों मैसेज चैनल हो रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू कट योर फ्रूट, ठीक है। आपका फल मिलने का टाइम जो है ना वो बहुत करीब है। जो आपने बहुत मेहनत करी है वो किसी भी चीज को लेके वो अब आपके हाथ लगने वाली है। सो प्लीज वेकअप कॉल आपको मिल चुकी भी है, जल्दी से अपनी लाइफ का डिसीजन बनाइए ताकि आपकी जिंदगी आसान हो, अदरवाइज फिर आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है। जो वॉक अवे करना चाहते हैं, जो अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन के अंदर जो है क्विकली अपना डिसीजन बना लीजिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी और फिर हम जो है वो द लवर ऑरिकल कार्ड्स जो है वहां से आपके लिए एंजल एडवाइस ले लेंगे। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देते हैं, प्लीज हेल्प मी। विद द टॉवर के साथ देखा कुछ चीजों की बुनियाद जो आप लोगों ने सही नहीं रखी थी क्या, या गाइज आप लोगों को लिए है, मैं बार बार बता रही हूँ, देयर इज अ डिवाइन कार्ड, डेथ का कार्ड, जजमेंट और टावर इकट्ठे हो गए हैं, तीनों कार्ड एक जैसे हैं, ठीक है। अगेन कहानी डेथ से स्टार्ट हो रही है और टावर के ऊपर आ रही है। गाइज जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिन चीजों की बुनियाद बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देम, जस्ट लीव देम बिहाइंड, ठीक है। क्योंकि एक दफा तो आपको वेकअप शेकअप कॉल मिलेगी और समटाइम लोग डेथ को लेके इतना डर जाते हैं, टावर को लेके इतना डर जाते हैं, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव भी बहुत होता है ये कि आपको जो लाइफ के टॉक्सिक पैटर्न होते हैं, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको आपको पीछे छोड़ के खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। प्लीज गो विद द फ्लो एंड जस्ट एक्सेप्ट देम, ठीक है। शायद आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बार बार डिवाइन कॉल दे रहे थे, आपने उसको डिलिबरेटली पॉज पे डाला हुआ था, तो अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब आपको बहुत तेजी से वो करना पड़ेगा और आपको फल मिल जाएगा उसका, अदरवाइज फिर बहुत बहुत मसला होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत सिंपल सी रीडिंग है, बहुत ज्यादा कोई इसमें मुझे इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। और ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑन द सिंगल स्टेप हेड है, ठीक है। 1 मिनट में आप जो है ना फैसला बना लेंगे तो चीजें तब आपके हाथ में आ जाएंगी, इतना क्विक आपको सब करना है, तो जल्दी से कर लीजिए। और जो भी आप करेंगे ना इसमें फायदा आप ही का है, मैं सही बता रही हूँ, दोनों सूरत हाल के अंदर। मतलब आपने जो इतनी मेहनत करी है ना, अब उसका फल काटने का टाइम आने वाला है। और देख लें, अगर आप लोग अपनी टॉक्सिक मैरिज से पहले वाले से हील नहीं हुए हैं, यू वांट टू गेट समथिंग न्यू विद योर न्यू पार्टनर, तो अभी आई एम टेलिंग यू कि जस्ट गो अहेड एंड मेक अ मूव, ठीक है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दीजिए। अगेन बहुत बहुत ज्यादा मुझे ये मैसेज पॉप अप होके आ रहा है, तो प्लीज गो अहेड एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या एंजल एडवाइस देना चाहते हैं, प्लीज मुझे हेल्प कर दें। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, क्या बोला था मैंने कि अपनी चीजों को अपने आप को बदलें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें। तो अगेन ये कहा जा रहा है कि अपनी सोचों को रीडायरेक्ट कर दे, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट फेयर्स विल हैपन। तो जो भी आप इस रिलेशनशिप के अंदर फाइंड करना चाहते हो, प्लीज उसके ऊपर फोकस करो, उस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करो जो आप इस रिलेशनशिप से चाहते हो, ना कि जो कि आपको डर है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ गाइज, आपका रिलेशनशिप के अंदर आप लोगों के खुद के फेयर हैं, शायद आप लोगों ने डेलिबरेटली
कुछ चीजों को पॉज पर डाला हुआ था, प्लीज ये मत करिए, मैनिफेस्ट करिए उस चीज को जो आप चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज आपका वक्त है फल काटने का। आपने जो खेती बोई थी, ट्रस्ट मी, इस टाइम पे फ्रूट पाने का टाइम आ गया हुआ है, फल लग के पक चुके हुए हैं, ठीक है, और तोड़ने का टाइम है। और अगर आपने इनको नहीं जाया किया तो वो लगे लगे ही गल सड़ जाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज गो अहेड एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। और देख लेते हैं एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। क्या बोला था मैंने कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन बनाया था अपनी लव लाइफ को लेके, तो वो दे वर जस्ट गोइंग मूव अहेड, ठीक है। तो प्लीज पास्ट पैटर्न आपके लाइफ के जो भी हैं उनसे बाहर निकलें। अभी यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जो लोग अपने टॉक्सिक मैरिजेस के अंदर थे, या जो लोग अपने करंट पार्टनर के साथ जिनका अच्छा नहीं चल रहा था एंड दे वर डिसाइडेड कि इनसे मूव ऑन करना चाहिए, तो ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको एंजल्स ने कह दिया है कि अगर आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, जस्ट गो एंड ग्रैब इट और लीव द पास्ट थिंग्स बिहाइंड, ठीक है, ताकि आपकी चीजें बेहतर हों। और जो आपका न्यू पर्सन है उनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। और जो लोग आपस में इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर सोसाइटी की इश्यूज की वजह से, सम इश्यूज हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप उन खौफों को, उन चीजों को पीछे छोड़िए और अपने आपकी जो लव लाइफ है वो सून एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे असेंडिंग होने वाली है, ठीक है। ट्रू लव, जबरदस्त गाइस अगर अभी आप जिस भी रिलेशनशिप के अंदर हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है, और तो आपको यहाँ पे मैं बात बता दूं कि दिस इज अ ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। ट्रू एंड लास्टिंग लव ही इज हेयर फॉर यू। तो प्लीज गो अहेड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगेन इतनी इतनी बड़ी आपके लिए जो है ना वो डिवाइन कॉल भी है, बार बार बता रही हूँ, और एंजल एडवाइसेस भी इतनी क्लियर आ रही हैं। क्या है और एंजल एडवाइसेस आपके लिए? magnetic connection, there is a very strong pull and intensity that draw you to this person. तो please just go ahead, अपने person के पास जाइए और grab your opportunity, ठीक है। अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मैंने जो बात पहले बोली थी वो इन कार्ड्स से क्लियर भी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से जो रीडिंग की कॉल मैंने आपको दी थी वही आपको कहा जा रहा है। आप लोगों के डर हैं, आप लोगों के खौफ हैं, जो डर और खौफ थे माजी के उनको पीछे छोड़ के just grab the new opportunity, just take the action towards your love life, ठीक है, towards your marriage life, जो भी आप करना चाहते हो, तो आपको सब मिलने वाले हैं। अगर डर के बैठोगे तो फिर कभी भी जीत नहीं सकोगे, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट। जो आपकी एनर्जी नजर आई है वो बता दी है, और जो मुझे यहाँ पे आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस आई है वो भी, और एंजल मैसेजेस भी मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं। सो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड, और अगर आपको लगे कि आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर क्लियरेंस मजीद चाहिए तो यू कैन गो विद योर पर्सनल रीडिंग। तो माई कॉन्टेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट मी, डेफिनेटली आई विल book a slot for you for your personal reading, and personal readings are not free of cost, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल अगेन एंड थैंक यू सो मच। जो लोग नए चैनल पर जुड़े हैं, जो पुराने हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है। यू गाइज आर ऑल प्रेशियस फॉर मी, ठीक है। दवाओं का पार्ट मुझे भी बनाया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। सो गाइज आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।